हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे दिनचर्या स्टार्ट हो चुकी है और आज है 10 मई और दिन है वेडनेसडे। और यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ और मैं नीचे का झाड़ू पोछा मम्मी के फ्लोर का करके आ चुकी हूँ और मुझे बाहर से भी धुलाई करनी होती है। तो नीचे का मैं निपटा के आ गई हूँ अपने फ्लोर में और मैं जाऊँगी फिर उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने। तो यहाँ पे यही है कि मेरी दिनचर्या यही है, यहाँ से मेरी शुरुआत हो जाती है। तो माही का नाश्ता मुझे 5:30 या 5:45 के बीच में मुझे कराना ही होता है। 6:30 बजे माही निकल जाती है। तो माही को और दक्षु को भेजने के बाद मैं अपना नहाना धोना करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे वही है कि ये मेरी रोज़ की रूटीन है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आज मेरा मन भी था। तो यहाँ से मेरा काम हो गया है स्टार्ट। तो चलो कर लेते हैं और माही के लंच की और नाश्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं ऊपर की साफ़ सफाई करने। और यहाँ पे साफ़ सफाई मुझे सुबह ज़रूरी ही करनी होती है क्योंकि ये मेरी पूजा का कमरा है, मंदिर है। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा कर देती हूँ तो पूजा करने में भी अच्छा लगता है, वरना तो साफ़ सफाई ना हो सुबह तो पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे तो मुझे सफाई करनी ही पड़ती है। तो नीचे की सफाई में दोनों मेरे फ्लोर्स की सफाई हो चुकी है और मैं आ गई हूँ ऊपर। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं यहाँ का भी झाड़ू पोछा। तो जी फाइनली झाड़ू पोछा सफाई हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी सूखी। और माही के लिए मैं देखती हूँ, पूछती हूँ उससे रोटी खाएगी या पराठे लंच में, तो वही उसके लिए पैक कर दूँगी। और दक्षु के तो क्या ही बताऊँ कि उसको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। उसको नखरे इतने हैं उसके, चाहे उसके लिए आलू की सब्ज़ी बना दो या कुछ भी बना दो तो उसको कुछ पसंद ही नहीं आता। बस वही वाली बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ करता है या पता नहीं क्या करता है, वो उसको पैक कर देती हूँ। उसे ये है कि थोड़ा सा मुझे फॉर्मेलिटी करनी है कि थोड़ा सा खाता है और वापस लंच लेकर आता है, उसका रोज़ का रूटीन यही है। तो उसके लिए भी मैं रख देती हूँ, जो भी माही के लिए बनाती हूँ तो साथ में बना के उसके लिए मैं पैक कर देती हूँ। तो माही जाती है 6:30 बजे और दक्षु जाता है 7:30 बजे, दोनों का टाइम अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना, तो चलो फटाफट से बना लेते हैं।
तो यहाँ माही तो जा चुकी है स्कूल और अब तैयारी कर दूँगी दक्षु के स्कूल जाने की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दक्षु के कपड़े प्रेस, और उसका तो मैंने लंच बना ही दिया है, तो बस उसको नाश्ता कराऊँगी और फटाफट से उसे ही भेज दूँगी। और उसके बाद मैं लगूँगी पूजा पाठ की, नहा धो के पूजा पाठ की तैयारी करने में। तो दोनों को स्कूल भेजने के बाद ही मुझे मौका मिलता है नहाने का, तो इतना टाइम मिल नहीं पाता कि मैं पहले बीच में नहा लूँ, या फिर मैं नहीं मिल पाता। तो पहले मैं दोनों को स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बहुत टेंशन फ्री हो जाती हूँ, बिल्कुल फ्री महसूस करती हूँ अपने आप को। तो उसके बाद मैं जाके आराम से अपनी पूजा पाठ करती हूँ, और पूजा पाठ में भी 1 से 1.5 घंटा मुझे लग ही जाता है। तो टाइम तो बहुत चाहिए होता है, सुबह से ये मेरे रूटीन हो जाते हैं शुरू, और इनमें बहुत टाइम लगता है। और पौधों में पानी देने में भी कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं मुझे। तो ये काम तो है ही मेरे, और करने ही है। बाय, जाओ। तो फाइनली बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल, और अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और पूजा करने के बाद चलेंगे नीचे, चाय नाश्ता करेंगे, और मम्मी को भी दे दूँगी चाय नाश्ता। और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम हैं आज, तो चलो पूजा करने के बाद चल लेते हैं फटाफट से नीचे। और यहाँ पे चाय नाश्ते से हो गई हूँ फ्री, हम सब ने नाश्ता कर लिया है। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको ऊपर की साफ़ सफाई दिखाती हूँ, ऊपर का पूरा दिखाती हूँ अपना फ्लोर, तो आज मैंने सोचा कि नीचे का फ्लोर आपको दिखा देती हूँ। और हमारे घिसाई का काम हो रहा था फर्श पे, तो वो हो चुका है। और देखो उन लोगों ने सारा मेरी ये जो अलमारी है इसके नीचे वाइट कर दिया है, मुझे सारा करना है साफ़, और सारी साफ़ सफाइयाँ करनी है। और मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ आपको नीचे का पोर्शन। तो यहाँ पे भी मेरे को बहुत टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। नीचे के फ्लोर में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलो आज आपको दिखाती हूँ नीचे का साफ़ सफाई, नीचे का झाड़ू पोछा। और यहाँ पे जो मैं ट्रॉली साफ़ करी थी, इसका शीशा दक्षु ने बॉल मार के तोड़ दिया है। तो उसकी शैतानियों का तो मैं क्या ही बताऊँ। सच कहते हैं सबके लड़के बहुत शैतान होते हैं, ये बात सच है। तो वो ये बॉल वाली शैतानी तो उसकी डेली की है, वो कभी किसी को बॉल मार देता है, उसको इस चीज़ के लिए मैं डांटती हूँ दक्षु लग जाएगी। तो ये शैतानी उसकी बरकरार रहती है, उसका डेली का है। बट क्या कर सकते हैं, बच्चों का तो ऐसे ही रहता है। यहाँ पे जब से हमारे फर्श की घिसाई हुई है गाइस, वो इतना चिकना हो चुका है, इतना चिकना हो रखा है, मतलब पैर ना उस पर स्लिप हो रहे हैं, इतना मतलब चिकना हो चुका है वो। और यहाँ पे आज तो माही गिरी गई थी, लेकिन बस वही है कि अब थोड़े दिन वो रहेगा ऐसा, क्योंकि अभी अभी घिसाई हुई है। और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ना, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन एंड नीट ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दक्षु की साइकिल हमेशा खड़ी रहती है। दक्षु होता है तो बाहर कर देता है कि मम्मा आप सफाई कर लो, तो वो है नहीं, तो मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। तो चलो नीचे की साफ़ सफाई कर लेते हैं फटाफट से, फिर चलेंगे ऊपर। और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू हो चुकी है, मैं फटाफट से लगा लूँगी पोछा। और मम्मी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है। तो मम्मी जैसे कि मम्मी का वो चलने का वो कर रखा है, तो मम्मी इससे अभी चल लेती हैं थोड़ा बहुत। तो अभी मम्मी की दवाइयाँ चल ही रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने बोल रखा है कि अभी बेड रेस्ट पर ही रहना है। तो बस ये है कि मम्मी वॉशरूम तक चली जाती हैं, इतना तो खैर हो गया है, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे माही भी स्कूल से आ चुकी है, तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी साफ़ सफाई करने में, क्योंकि माही के आने से पहले तो मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज मेरा बहुत सारा काम ऊपर पड़ा हुआ था, फैला हुआ, क्योंकि आज मेरे कस्टमर्स बीच में आ गए थे और मैंने उनका काम करा, फिर अपना काम छोड़ देती हूँ मैं। और कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो कैमरा फेस नहीं करते, मना कर देते हैं कि जी हम नहीं कर पाएंगे या कुछ भी है। तो मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, जिसको ठीक लगे कैमरे के सामने आ जाओ, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने उनका नहीं शूट किया, कोई बात नहीं। तो मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई आज, और मैं बहुत टाइम हो जाएगा मुझे आज काम करते हुए, और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं बाकी के काम। तो यहाँ पर प्रतिभा जी का मेरे पास कमेंट आया था कि आपको मेरा घर देखना है, तो जी मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ, चलो चलते हैं अंदर। और यहाँ पे हमारी गेट की शुरुआत हो रही है, और मम्मी बैठे हैं गेट के बाहर।
तो मम्मी का अंदर मन नहीं था, तो यहाँ से हमारे घर की शुरुआत अंदर की हो चुकी है। और ये हमारा वॉशरूम है और यहाँ पे तक्षु की साइकिल खड़ी है, तक्षु की साइकिल नहीं खड़ी रहती है। और ये हमारा नीचे मम्मी का कमरा है और ये यहाँ पे मम्मी बाहर बैठी है, तो मम्मी का मन नहीं हो रहा था अंदर लेटने का, तो लेटी रहती है, तो उनका मन बोर हो जाता है ना, अंदर से परेशान हो जाता है इंसान, तो मम्मी इसलिए बाहर बैठी है। और चलते हैं ऊपर। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे हमारा फ्रिज रखा हुआ है यहाँ पे साइड में हमने। और ये हमारी छोटी सी बालकोनी है और ये मेरा कमरा आ गया। और यहाँ आ जाती है मेरी किचन। और अब चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे सारे कपड़े मैं यहीं पे सुखा देती हूँ, क्योंकि ऊपर छत पे बहुत धूप होती है, तो यहीं पे सूख भी जाते हैं अच्छे से। और ये हमारे सेकंड फ्लोर की बालकोनी है और यहाँ पे मेरे कमरे की स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पे हमारा मंदिर है प्यारा सा, छोटा सा। और यहाँ पे मैं अपना काम चलाती हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि मेरा छोटा सा पार्लर अपना घर में ही किया हुआ है, तो यहाँ से मैं अपना काम चलाती हूँ। और छत तो आप लोगों ने कई बार देखी हुई है, तो छत तो क्या ही देखनी है। अब चलते हैं नीचे। तो जी ये है पूजा की छोटी सी दुनिया और बस यही दुनिया मुझे सबसे अच्छी लगती है। रात का खाना पीना हमारा हो चुका है और अब टाइम हो गया है दूध का, तो मैं वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।